जय सिया राम दोस्तों। कुछ लोग बता रहे थे कि अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो वाले नीति के साथ हम लोगों पे 200 साल राज किए थे, और ये लोग जो अब कर रहा है इसको कौन सा राज कहते हैं। ममता दीदी आज 3 किलोमीटर बारिश में पैदल चली है और बोली है कि अब हम सिर्फ बंगाली में ही बतियाएंगे, मतलब वो बंगाली को प्रमोट करना चाहती है। महाराष्ट्र में आप लोगों ने देख लिया है कि वहाँ मराठी को प्रमोट किया जा रहा है, हिंदी भाषी को पीटा जा रहा है। तमिलनाडु तेलुगु में बवाल आप लोगों ने सुनी लिया है। कहाँ बचा हुआ है, हर जगह तो इस सिस्टम चल ही रहा है। तो ये भाषा विवाद क्या फूट डालो और शासन करो नीति के अधीन नहीं आता है, उससे इसको नहीं नापा जोखा जा सकता है, या ये कुछ अलग होता है। अभी देखिए बिहार हो, यूपी हो या कहीं पे भी हो, चुनाव जब भी होता है तो उसमें जाति ढूंढ लिया जाता है। जाति के हिसाब से लोगों को टिकट दिया जाता है, जाति के हिसाब से ही सारा खेला किया जाता है। क्या उसको फूट डालो और शासन करो वाला नीति नहीं माना जा सकता है कि जिसकी जहां आबादी है उसको वर्चस्व दे दिया जाता है, उसे पावर दे दिया जाता है। अब यही कहानी अपने बिहार चुनाव में हो रहा है। यहाँ पे राजद है और यूपी में अखिलेश यादव है। ये लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ हम बहुसंख्यक हैं, हमारा आबादी 14% है, तो ये लोग जाति का बात खूब खुल के करता है। मुस्लिम 18% है, उसकी जाति की बात होती है। मतलब इसको फूट डालने वाला सियासत नहीं कहा जा सकता है। अंग्रेज़ों वाला नीति ये लोग नहीं चल रहा है उस नीति पे, और फिर भी लोग अंग्रेज़ों के नीति से आरएसएस और बीजेपी का तुलना कर देते हैं। कैसे, आप लोग हमको ज़रा सोच के बताइएगा। कभी आरएसएस या बीजेपी वालों ने ये चीज़ क्लियर किया है कि यहाँ जाति के हिसाब से या यहाँ भाषा के हिसाब से हम लोग बात करेंगे? हमें तो दिख रहा है कि आरएसएस और बीजेपी वाले हिंदी पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जबकि आरएसएस और बीजेपी ये हमको मुख्यतः दिखता है कि गुजरात और उसी साइड की पार्टी है। वो लोग को हिंदी से ज़्यादा लगाव उतना होता नहीं है, फिर भी वो लोग हिंदी पे काहे फोकस कर रहा है, ताकि हिंदुस्तान को एक किया जा सके। लेकिन ये पूरा विपक्ष और इसका पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है, किसी तरह इन लोगों को तोड़ दिया जाए। टूटे रहेंगे तो हमसे जुटे रहेंगे, कहानी यही है। और आप लोग अब भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कब समझिएगा, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। समझिए और आपस में बटिए नहीं, सटिए, एक दूसरे से सट के रहिए। यहाँ जाति भांति ये सब के फेर में नहीं पड़िए। जात जात करके आपको कमज़ोर किया जा रहा है। जिस दिन आप जात से हट के हिंदू हो जाएंगे, आप कहियो दबने वाले नहीं हैं। आज आपका धर्मांतरण कराया जा रहा है धड़ल्ले से, तो विदेश से फंडिंग हो रहा है। झिंगुर बाबा की झंगुर बाबा कौन है, यूपी का आप लोगों ने सुना होगा कि कहाँ साइकिल पे चल रहा था आज से 10 से 15 साल पहले, और आज एक आलीशान महल का मालिक है। 5000 से अधिक धर्मांतरण करा चुका है। हिंदुओं में जाति के हिसाब से उसने रेट फिक्स कर रखा है कि दलित की लड़की का धर्मांतरण करना है तो 2 लाख रुपया, ओबीसी का करना है तो 4 लाख रुपया, और जनरल कास्ट के लोगों का करना है तो 10 लाख और 15 लाख रुपया। सोचिए, धर्मांतरण करके उसको क्या मिल रहा है, धर्म से उसको क्या ऐसा लगाव हो गया जो आपको नहीं हो रहा है। आप अपना धर्म छोड़ के दूसरे के धर्म में जाने के लिए उतावले हो रहे हैं, कुलबुला रहे हैं, और वो आपको अपने धर्म में लेने के लिए पैसा भी दे रहा है। कुछ समझिए, कितना हम बता सकते हैं, और कोई भी इससे ज़्यादा नहीं बता सकता है। दिल से सोचिए ज़रा इस सब मुद्दे को, और इस सब मुद्दे पे हम बात करते हैं तो उसको आप लोग दबा देते हैं। दबाइए नहीं, ये सब चीज़ ये कोई जागरूकता के लिए हो सकता है। आप बहुत जागरूक हैं, लेकिन आप जिसके पास भेजेंगे ना, हो सकता है वो नहीं समझ रहा हो इस बात को, या आने वाला जनरेशन इस चीज़ को नहीं समझ सके। इसलिए ज़रूरी है कि हर किसी तक बात को पहुँचाया जाए और दिल से दिल की बात की जाए। बाकी अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कर दीजिएगा, और आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहेंगे कि बंट के नहीं सट के काम कीजिए। आपस में बटिएगा तो लोग ऐसे ही शासन करेगा। अंग्रेज जैसे 200 साल किया था, ये लोग भी आप लोग को तोड़ तोड़ के और ऐसा ही 1000-2000 साल शासन कर लेगा लोग, और आप लोग ऐसा ही मच्छर की तरह और ठेंगी उंगी जो होता है ना, वैसा ही ज़मीन पर ससरते रह जाएंगे हम लोग। बाकी ध्यान दीजिए आप लोग। तब तक जय सिया राम स्वीकार कीजिए।